Hello students, this is class 8, subject computers and chapter is 5 and chapter name is social media. Chapter name है social media and ज़्यादा इंट्रोडक्शन आपको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोगों को सोशल मीडिया का मतलब बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, आप लोग खुद आजकल सोशल मीडिया का इतना यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, ऑनलाइन क्लासेस एंड इस तरीके की सिचुएशन आ गई है कि हमें इंटरनेट का यूज़ करना पड़ रहा है, सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ रहा है टू स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर। सो सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस की हेल्प से आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं और उस इंटरनेट का यूज़ करके आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, आप फोटो शेयर करते हैं, आप कंटेंट शेयर करते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है इन विच you communicate with each other with the help of different type of application. Okay, so let's begin this session. दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक है ट्विटर और दूसरा है फेसबुक। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले है ट्विटर। ट्विटर क्या है? ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है एंड इसको यूज करा जाता है टू शेयर द एक्सप्रेशन और शेयर द फीलिंग। ठीक है, जैसे आप डायरी लिखते हैं, वर्चुअल डायरी लिखते हैं, आप इंग्लिश में डेली डायरी लिखते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी फीलिंग शेयर करते हैं कि हाउ यू स्पेंड योर डे। इसी तरीके से वर्चुअल डायरीज में क्या होता है, सेलिब्रिटीज जो होते हैं, क्रिकेटर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड whosoever फॉलोइंग देयर पेज, वो उन सब उनके एक्सपीरियंसेस को रीड करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। एंड इसमें क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग है। माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ओके, और ब्लॉग तो मैंने अभी आपको बता दिया, ब्लॉग का मतलब होता है वर्चुअल डायरीज। वर्चुअल मतलब जो आप इंटरनेट में बना सकते हैं। तो माइक्रो का मतलब होता है लिमिटेड करेक्टर्स। करेक्टर्स आर लिमिटेड। हाउ मेनी करेक्टर्स वी कैन यूज? वी कैन यूज 140 करेक्टर्स और लेस। ओके, सो इसमें क्या है कि 140 करेक्टर्स और उससे लेस के ही आप टेक्स्ट लिख करके उसको पोस्ट कर सकते हैं। एंड देन टेक्स्ट के साथ साथ आप इसमें वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ एंड फोटोज को भी अटैच करके शेयर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो ट्विटर जब आया था, इट वाज नॉट वेरी पॉपुलर, बट नाउ डेज इट इज़ वेरी पॉपुलर। एंड इसमें बेसिकली जो होते हैं सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, ये सारे के सारे इनके अकाउंट्स होते हैं बहुत पॉपुलर एंड पीपल यूज टू फॉलो देम एंड उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, सो आजकल ट्विटर, पहले ट्विटर में क्या था कि व्हाट यू आर डूइंग, बट अब ट्विटर में क्या हुआ है, व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज वी आर फॉलोइंग सो मैनी सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज चैनल्स। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, जो भी अपडेट आता है वो हमें पता चल जाता है। सो वी गॉट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन एंड देन ये बहुत ही, इट हैज emerged एज अ सोर्स ऑफ डिस्कवरी विद अ फोकस ऑन द शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड एंगेजिंग इन द कॉन्वर्जेशन। यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है एंड डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं, पीपल्स हैं, दे डू कॉन्वर्जेशन ऑन अ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, सो ट्विटर इज अ वेरी वेरी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड 5 years ago it was not very popular, but nowadays it is a very 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 popular. Okay, so next जो हमारा सोशल मीडिया है, दैट इज अ फेसबुक। फेसबुक के लिए पहले आपको आईडी बनाना पड़ेगा। इस तरीके से एक पेज आएगा, उसमें आप आईडी एंड पासवर्ड बनाएंगे एंड देन उसके बाद आप यू कैन एबल टू यूज द फेसबुक। फेसबुक क्या है? फेसबुक इज अ वेरी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जो कि हमें अलाउ करती है टू मेक कनेक्शन
हम अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन कर सके, हम अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सके, उसके बाद हम उनके साथ फोटोज शेयर कर सके, शेयर इंटरेस्ट कर सके। इंटरेस्ट मतलब आई हैव अ इंटरेस्ट इन पेंटिंग, सो जितने भी पेंटिंग के इंटरेस्टेड लोग हैं मैं उनके साथ पेजेस को लाइक करूंगी, ग्रुप्स को ज्वाइन करूंगी। Okay, as you may have heard, Facebook is becoming more open and social and impacting our experience of the web in a way we had not dreamed of. Facebook जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया एंड डे बाय डे इसके जो जिस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं वो डे बाय डे क्या हो रहा है, बहुत ही इन्हांसमेंट वे से अच्छा हो रहा है। यानी कि अर्लियर इट वाज ओनली शेयरिंग जस्ट फ्यू इंफॉर्मेशन, नाउ you can share videos also, you can share news content also, you can join the group of same in interest of the people, यानी कि under the one platform you can see so many things. Okay, so ये तो थी कुछ दो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स जो ट्विटर और फेसबुक। नाउ डेज वी आर यूजिंग इंटरनेट टू मच, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द सेफ्टी रिलेटेड टू द इंटरनेट। ओके, तो इंटरनेट सेफ्टी फॉर किड्स। सेफ्टी जो है, जो भी ऑनलाइन काम करता है उसको इस तरीके से ऑनलाइन काम करना है कि वो सेफ रहे, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन मिसप्लेस ना हो, उसका कंटेंट हैक ना हो। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस वी आर एट स्टक एट आवर होम। हमें मैक्सिमम जो किड्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको इंटरनेट पे अपना टाइम यूज़ करना पड़ रहा है और मैक्सिमम वो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जिसमें अननोन पर्सन्स होते हैं। दे कैन be friendly with you, they can access your information, they can uh, hack your account, they can steal your information, so we should be very careful while using the internet. Okay, so in next जो है, internet is a public gathering place। इंटरनेट जो है बहुत ही पॉपुलर हो गया है बिकॉज इंटरनेट इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट में आप बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं, जैसे आप सर्विसेज ले सकते हैं, ट्रेन बुक कर सकते हैं, टिकट एयरलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, आप अपने हॉलीडेज़ को आप प्लान कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, एंड जो लिस्ट है वो तो ख़त्म ही नहीं है, इतनी सारी चीज़ें हम इंटरनेट पे कर सकते हैं। एंड आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं, आप वेकेशंस को प्लान कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं आप इंटरनेट की हेल्प से आजकल बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। बट ये इंटरनेट में कुछ गलत चीज़ें भी हैं, कुछ गलत कंटेंट भी हैं, कुछ गलत लोग हैं जो कि आपको स्टॉक कर सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कर सकते हैं, आपके पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। तो इन लोगों से हमें बच करके रहना है। कैसे कैसे बच के रहेंगे? वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर यूजिंग इंटरनेट। ओके, सो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप इंटरनेट को यूज करेंगे। सो इंटरनेट सेफ्टी थिंग्स वी शुड डू। ओके, आपको क्या क्या चीजें करनी है। इफ समवन सेंड यू अ बैड मैसेज, डोंट रिप्लाई। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा मैसेज भेजता है जो कि बहुत ही बुरा है, बैड है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसका रिप्लाई करें, डोंट रिप्लाई इट। ओके, एंड देन टेल योर पेरेंट इफ दैट मैसेज बॉदर्ड यू, अगर मैसेज आपको परेशान कर रहा है, टेल योर पेरेंट और योर टीचर। ओके, आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं आप उनको बताइए। ऑलवेज आस्क पेरेंट टू यूज द कंप्यूटर बिफोर यूजिंग द कंप्यूटर। आप अपने पेरेंट्स को बताइए आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के बिना, उनकी इजाजत के बिना आप कंप्यूटर और इंटरनेट को मत यूज करिए। ठीक है, बी पोलाइट टू अदर ऑनलाइन, यानी कि जब आप ऑनलाइन हैं तो आप दूसरे पर्सन के साथ पोलाइटली रहिए, उसके साथ हम्बल से बात करिए। ठीक है, यू शुड बी यूज हार्श वर्ड एंड लूज लैंग्वेज। ओके, कीप यूजर नेम एंड पासवर्ड सीक्रेट बिकॉज यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, उसमें आईडी होता है, पासवर्ड होता है, आप अपना ईमेल आईडी भी यूज करते हैं, तो आप अपना जो पासवर्ड है और आईडी है वो उसको सीक्रेट रखिए और बहुत ही उसको किसी को बताइए मत। इफ समबडी आस्क यू, नो नीड टू टेल दिस टाइप ऑफ
information. Okay, ask mom or dad before signing up for something. अगर आप कोई न्यू प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जहाँ पर आपको साइन इन करना है, आपकी इंफॉर्मेशन कुछ मांगता है, जब भी आप न्यू साइन इन करते हैं, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, so you should always ask your parents before signing. They will check whether that website is suitable for you or not, it is as per your age or not. Okay, so say nice thing to people using the same website. यानी कि अगर आप वही वेबसाइट पे और भी लोग हैं तो आप उनके साथ हाश नहीं रहेंगे. You will always polite. Ask a parent before you go online. ये मैंने अभी आपको बता दिया. Once we read something bad on the computer, tell a parent that I have already told you. Log off when finish. यानी कि आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ करेंगे जब आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप अपने अकाउंट को यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो आपने अपने अकाउंट को हमेशा लॉग ऑफ करना है. लॉग ऑफ करने से क्या होगा कि आप अकाउंट को सेफली क्लोज कर रहे हो और उसको कोई और विदाउट पासवर्ड एंड आईडी के यूज नहीं कर सकता है. आस्क योर पेरेंट टू मेक एन ऑनलाइन अकाउंट फॉर यू. ओके, ये मैंने अभी आपको बता दिया. डोंट राइट बैड थिंग ऑन द अदर पीपल अकाउंट. दूसरे लोगों के अकाउंट में कुछ गलत चीजों को मत लिखिए. फेसबुक में या ट्विटर में आप दूसरों को टैग करके कुछ गलत चीजों को, कंटेंट को मत लिखिए. ओके, दिस इज रियली बैड एंड this make a very negative impact about you on social media. And make sure you tell your parent about an email in case there is a virus है या कोई कुछ मिसयूज हुआ है आपके ईमेल का, आपको लगा, तो यू मेक श्योर कि आप अपने पेरेंट्स को जरूर ये बात बताएं. देन दे विल चेक वेदर दे वो जो भी प्रॉब्लम हुई है, they will going to solve it. So you should always be careful while using the internet. Students, internet safety is very important because internet is a very useful thing. Side by side it is very dangerous also, because जो हमारी information है, that can be steal, that can be hacked, and that can be misused on the internet. So you should be very careful. Okay students, hope you understand this session. ठीक है, thank you so much.